हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्वेश्चंस देखेंगे बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ वर्ल्ड के बारे में। इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस क्या होते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में 10 बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। शॉर्ट में अगर मैं बात करूँ तो ट्रांस हिमालय, हिमालय डेजर्ट, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट्स, डेक्कन पेनिनसुला, गेंजेटिक प्लेन, कोस्ट, नदर्न ईस्ट इंडिया, आइलैंड। तो ये सब क्या है, बायो जियोग्राफिक जोन्स हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बायो जियोग्राफिक प्रोविंसेस जो हैं वो उसका मतलब क्या है, ये क्या होते हैं। तो मतलब ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड की, क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड बड़े बड़े इकोसिस्टम हैं, या एक तरीके से अलग अलग तरीके की, जहाँ पे डिफरेंट तरीके की बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। डिफरेंट तरीके के आपको फ्लोरा एंड फोना वहाँ पे पाई जाएगी। तो वो एक अलग तरीके से एक अलग इकोसिस्टम वो बना देता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिमालय की, तो हिमालय का एक अलग इकोसिस्टम होगा, एक अलग क्लाइमेटिक वहाँ का वेदर पैटर्न होगा, अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वहाँ पे, अलग बायोडाइवर्सिटी होगी डेजर्ट के कंपैरिजन में। डेजर्ट का अपना एक अलग इकोसिस्टम है, अलग वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी और अलग वहाँ का सॉइल एंड वेदर पैटर्न एंड बायोडाइवर्सिटी वहाँ की अलग होगी। इस तरीके से ओवरऑल 10 बायोजियोग्राफिक जोन्स या बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है इंडिया में। हम वर्ल्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो हम वर्ल्ड लेवल पे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे केटर हो सकते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस वाज इंट्रोड्यूस बाय। बेसिकली यहाँ पे जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, जिन्होंने ये वर्ड के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया था बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस, वो कौन थे। सो एल्फ्रेड रूजल वॉलेस जो है वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस को इंट्रोड्यूस किया, उसके बारे में बताया और लोगों को सेंसिटाइज कराया कि इस तरीके की कोई चीज़ हम रख सकते हैं, इस तरीके की कोई चीज़ होती है। बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हमारे वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं, तो इस तरीके की चीज़ें उन्होंने एल्फ्रेड रूजल वॉलेस ने बताई। ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। किस बेस पे उन्होंने कैटेगराइज किया, उन्होंने कैटेगराइज किया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज एंड इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि माउंटेनियस रीजन की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस, इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी डेजर्ट से, सेमी एरिड रीजन या वेस्टर्न घाट से या कोस्टल इलाके से, है ना। जो आइलैंड की क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी वो बिल्कुल अलग होंगी वेस्टर्न घाट से या डेक्कन पेनिनसुला से। तो इस तरीके से उन्होंने इस बेस पे इनको कैटेगराइज किया कि किसी भी पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिक प्रोविंस की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगी, जो इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक होंगी और जो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज होगा वो दूसरे बायोजियोग्राफिक जोन से अलग होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, ऑन द बेसिस ऑफ हाउ स्पीसीज लिव देयर, व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, क्योंकि जो हिमालय में पाई जाएंगी स्पीसीज वो आपको डेजर्ट में देखने को नहीं मिलेंगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज, ऑन द बेसिस ऑफ इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, उन्होंने इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस एक तरीके से इंट्रोड्यूस की। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही कैटेगराइज बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। अब बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस जो है दैट इंक्लूड्स द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इंक्लूडिंग द आर्कटिक रीजन। कौन सा बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस है जिसमें नॉर्थ अमेरिका का लार्जेस्ट पोर्शन आ जाता है और वो आर्कटिक रीजन उसमें एक्सक्लूड हो जाता है, मतलब वो नहीं आता है। तो वो है आपका निरेटिक। निरेटिक जो पोर्शन है, निरेटिक जो रीजन है वो कवर करता है नॉर्थ अमेरिका के रीजन को इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, मेक्सिको। बट वो आर्कटिक जो एरिया है, आर्कटिक जो रीजन है उसको कवर नहीं करता है, यानी कि उसको एक्सक्लूड कर दिया गया है, वो एक्सक्लूड है। इसके अलावा जो नॉर्थ अमेरिका का पूरा रीजन है वो नेटिक रीजन में आता है। द हिमालयन माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ विच बायोजियोग्राफिक प्रोविंस। कौन से बायोजियोग्राफिक प्रोविंस का हिमालयन माउंटेन रेंज जो है हिस्सा है। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो किस बायोजियोग्राफिक प्रोविंस का हिस्सा हो सकता है, वो होगा ओरिएंटल। ओरिएंटल जो हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो ओरिएंटल प्रोविंस में लाई करती है। और ओरिएंटल प्रोविंस किसका, इसमें कौन कौन से और अदर पार्ट इसके हिस्से हैं, साउथ ईस्ट एशिया, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ओरिएंटल प्रोविंस में जो है साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी आते हैं। इसके अलावा हिमालयन माउंटेन रेंज तो उसमें लाई करता ही है। बायोजियोग्राफिक जोन जो है, कौन सा ऐसा बायोजियोग्राफिक रीजन है
जो कि अपने हाई लेवल ऑफ एंडेमिक स्पीसीज की वजह से जाना जाता है। अच्छा, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है? एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं या वो प्रजाति होती हैं जो कि पर्टिकुलरली उसी एरिया में पाई जाती हैं, विच आर कन्फाइंड टू दैट एरिया, जो उसी एरिया तक सीमित है। सो कौन सा बायोजियोग्राफिक रीजन है जो एंडेमिक, जिसमें एंडेमिक स्पीसीज ज़्यादा है, जो हाई एंडेमिक स्पीसीज लेवल की तौर पे जाना जाता है? स्पेशली हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं। सो ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलेशियंस जो है, ऑस्ट्रेलेशियन जो रीजन है, दैट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया एंड सराउंडिंग आइलैंड, क्योंकि खाली ऑस्ट्रेलिया तो उसमें नहीं है, ऑस्ट्रेलेशियन है ना, तो ऑस्ट्रेलेशियन का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया तो इंक्लूड होगा, साथ ही साथ जो आसपास के आइलैंड है, वो वाला जो रीजन है, ऑस्ट्रेलेशियन रीजन जो है, दैट इज नोन ऑफ इट्स यूनिक फोना इंक्लूडिंग स्पीसीज लाइक कंगारूज एंड कोयलास। तो आपने सुना होगा कि जो कंगारू है वो सिर्फ आपको कहाँ मिलेंगे? ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलते हैं। कोयलास जो होते हैं, दे आर लाइक स्मॉल प्रिटी एनिमल, पांडा के जैसे, कंप्लीटली पांडा नहीं बट साइज उनका कुछ इसी तरीके का होता है। सो वो एक एक पर्टिकुलर रीजन में कन्फाइंड है, मतलब वो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेंगे, कंगारू आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलेगा, या वी कैन से कि बांग्लादेश, पाकिस्तान या किसी अदर रीजन में आपको देखने, चाइना में देखने को नहीं मिलेगा, है ना। सो बिकॉज दे आर कन्फाइंड टू दैट एरिया, वो इसी पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलते हैं, इसलिए उनको एंडेमिक स्पीसीज भी कहा गया है। नियोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस जो है, दैट इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। नियोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस जो है वो मेनली किस रीजन से एसोसिएटेड है, किस रीजन से वो कनेक्टेड है? तो साउथ अमेरिका वो रीजन है जिनसे नियोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस जो है वो कनेक्टेड है। नियोट्रॉपिकल रीजन जो है दैट कवर साउथ और सेंट्रल अमेरिका, इसके अलावा इट इंक्लूड अमेजोन फॉरेस्ट, और इसके अलावा दूसरे जो ट्रॉपिकल इकोसिस्टम है, सो ये सब उसमें आते हैं। लार्जेस्ट बायोजियोग्राफिक प्रोविंस जो है, अगर हम लैंड एरिया की बात करें, मतलब सबसे बड़ी बायोजियोग्राफिक प्रोविंस कौन सी है इन टर्म्स ऑफ लैंड एरिया, मतलब सबसे ज़्यादा लैंड कवर किस बायोजियोग्राफिक प्रोविंस के पास है? तो पेल आर्कटिक जो रीजन है, पेल आर्कटिक जो बायोजियोग्राफिक प्रोविंस है, उसमें एक तरीके से सबसे ज़्यादा लैंड कवर है। So yes, we have Palearctic region is the largest biogeographic province that is spanning Europe, नॉर्थ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका। तो आप देख सकते हैं इसमें तीन कॉन्टिनेंट कहीं ना कहीं आ जा रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, ये सबसे बड़ी बायोजियोग्राफिक प्रोविंस अपने आप में बन जाएगी, क्योंकि कॉन्टिनेंट इज इटसेल्फ इज अ लार्ज पीस ऑफ लैंड, और इसमें यूरोप हो गया, नॉर्दर्न एशिया हो गया, नॉर्थ अफ्रीका हो गया। सो एक तरीके से ये जो कॉन्टिनेंट के बड़े हिस्से हैं, ये तीन हिस्से मिलके पैलार्कटिक रीजन बनाते हैं, एंड डेफिनेटली इट हैज़ अ लार्ज कवर ऑफ लैंड अंडर इट। Which of the following region is characterized by high concentration of desert ecosystem and is part of एफ ट्रॉपिकल प्रोविंस? इसमें बोला गया है कि कौन सा इसमें से कौन सा हिस्सा जो है दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डेजर्ट इकोसिस्टम, जिसमें डेजर्ट इकोसिस्टम सबसे ज़्यादा है। कौन सी वो बायोजियोग्राफिक प्रोविंस है जिसमें डेजर्ट सबसे ज़्यादा पाया जाता है, सबसे बड़ा हिस्सा डेजर्ट एरिया है, एंड ये जो है ये एफ्रोट्रॉपिकल प्रोविंस का भी पार्ट है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी गई हैं प्रोविंस की, और उनको पहचान के हमें पता लगाना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बायोजियोग्राफिक प्रोविंस होगा। तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक दी गई है कि सबसे ज़्यादा वहाँ पे डेजर्ट होगा, और ये एफ्रोट्रॉपिकल प्रोविंस का भी पार्ट है। तो कालाहारी जो डेजर्ट है, नाम से ही पता चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, हाई कॉन्सेंट्रेशन अगर डेजर्ट की होगी तो वो डेजर्ट ही होगा। तो कालाहारी जो डेजर्ट है दैट इज लोकेटेड इन सदर्न अफ्रीका, और ये एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस का भी पार्ट है। जो वैलेस लाइन है, वैलेस लाइन जो टर्म है, ये किस बाउंड्री को बताया गया? कौन सी बाउंड्री को वैलेस लाइन बोला जाता है? तो ओरिएंटल और एस्ट्रल ऑस्ट्रेलेशियन जो रीजन है, ओरिएंटल ऑस्ट्रेलेशियन जो रीजन है, वैलेस लाइन इनको क्या करती है? सेपरेट करती है। वैलेस लाइन सेपरेट द फोना ऑफ साउथ ईस्ट एशिया यानी कि ओरिएंटल रीजन जो है, और ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑस्ट्रेलेशियन जो रीजन है, इनकी फोना को यानी कि इनके जो वहाँ पे रहने वाले जो भी एनिमल्स हैं उनको क्या करती है? सेपरेट करती है। सो बेसिकली इट मार्क्स द शार्प डिस्टिंक्शन ऑफ स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मतलब कहने का मेरा मतलब, एक लाइन, एक लिटरल लाइन नहीं मैं बोलूँगी, लिटरल लाइन नहीं है,
एक तरीके से एक एक अलग स्पीसीज को दो दो रीजन की जो स्पीसीज है उनको अलग अलग कर देती है। साउथ ईस्ट एशिया ओरिएंटल रीजन में आपको अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगी, अलग स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऑस्ट्रेलेशियन रीजन में आपको अलग स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। तो वालिस लाइन जो है वो लाइन है जो कि दो अलग अलग प्रोविंसेस की स्पीसीज को अलग अलग बांट देती है। तो आपको अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे। एक तो एक शार्प डिस्टिंक्शन आपको देखने को मिलेगा स्पीसीज डिस्ट्रीब्यूशन में। कौन सा बायोजियोग्राफिक रीजन जो है वो होम है, दैट इज अ होम टू मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलरली इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ऐसा कौन सा बायोजियोग्राफिक रीजन है वर्ल्ड का जो कि वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी कंटेन करता है, यानी कि मेजोरिटी ऑफ द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी वो इस बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में लाई करती है, और ये एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का भी हिस्सा है। ट्रॉपिकल मतलब यही बात बोली गई है कि मेजोरिटी जो हिस्सा है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी का वो इस बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में लाई करता है, और उसमें से भी पर्टिकुलरली किसका, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की जो बायोडाइवर्सिटी है पर्टिकुलरली ज़्यादा हिस्सा उसका इस बायोजियोग्राफिक जोन में क्या करता है, लाई करता है। सो आंसर इज नियोट्रॉपिकल रीजन। तो नियोट्रॉपिकल रीजन वो एरिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, स्पेशली जो रेन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जैसे कि अमेजोन रेन फॉरेस्ट। सो अमेजोन रेन फॉरेस्ट की मोस्ट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी उस रीजन में, और वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उस प्रोविंस में पाई जाती है। एंड इसको जो है हॉटस्पॉट भी कंसिडर किया गया है ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है तो इसलिए इसको ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी कंसिडर किया गया है। हॉटस्पॉट वो एरियाज होते हैं जहाँ पे आपको स्पीसीज रिचनेस देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, लेकिन वो एरियाज थ्रेटन्ड होते हैं। द एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में इंक्लूड नहीं होता है। तो आपको बोला गया है कि ये सब इंक्लूड होंगे, बट एक्सेप्ट जो नहीं होगा आपको वो बताना है। सो एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सब इंक्लूड होंगे, बट जो नहीं होगा आपको वो बताना है। एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में सब सहारा अफ्रीकन होगा, मडागास्कर होगा, अरेबियन पेनिनसुला होगा, सहारा डेजर्ट नहीं होगा। तो एफ्रोट्रॉपिकल बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में सहारा डेजर्ट नहीं होगा, क्योंकि सहारा डेजर्ट जो है वो पार्ट है पेल आर्कटिक रीजन का। पेल आर्कटिक रीजन का इस बायोजियोग्राफिक प्रोविंस का ये पार्ट है, तो ये एफ्रोट्रॉपिकल रीजन का पार्ट नहीं है, इसलिए इसमें ये नहीं आएगा। सहारा डेजर्ट की अगर मैं बात करूँ तो इट कवर्स सब सहारा अफ्रीका और मेडागास्कर रीजन। सो ये था इस वीडियो में। अभी हम कुछ डेटा देख लेते हैं। जैसे हमने बात की बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस की, जो कि डिपेंडिंग ऑन द इन्वायरमेंटल कंडीशंस वहाँ पे कैसी हैं और स्पीसीज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है उसके बेस पे कैटेगराइज होते हैं कि स्पीसीज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अलग अलग आपको बायोजियोग्राफिक प्रोविंस में अलग अलग स्पीसीज देखने को मिलेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीसीज और इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक, इस बेस पे इनको कैटेगराइज किया है। अगर मैं इंडिया की बात करूं अगर मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में 10 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं, याद रखेंगे 10 बायोजियोग्राफिक प्रोविंस है इंडिया में। अगर मैं वर्ल्ड की बात करती हूँ तो देर आर 8 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस। ऑल 8 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस या बायोजियोग्राफिक रेलम्स हैं इंडिया वर्ल्ड में। सो वर्ल्ड वी हैव 8 बायोजियोग्राफिक रेलम्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट इंडिया इट हैज़ 10 बायोजियोग्राफिक रेलम्स। ठीक है, रेलम्स या प्रोविंसेस वट एवर यू वॉन्ट टू से। सो एक बार नाम देख लेते हैं। अगर मैं 10 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस की बात करूँ इंडिया के, तो वो है ट्रांस हिमालयन रीजन जो कि कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख की। हिमालयन रीजन जो है जो कि स्नोई माउंटेन्स है जम्मू और अरुणाचल की। डेजर्ट रीजन की अगर मैं बात करूँ, जैसे कि थार डेजर्ट है राजस्थान में पड़ता है। सेमी एरिड एरिया, सेमी एरिड का मतलब है जो कंप्लीटली सूखे इलाके नहीं है, बट सेमी एरिड है मतलब आधे सूखे हैं, कंप्लीटली डेजर्ट भी नहीं है। तो ये ड्राई ग्रासलैंड है, जैसे कि गुजरात के हैं, कुछ हिस्सा पंजाब का है और मध्य प्रदेश। वेस्टर्न घाट्स है फिर, जो कि रेनी ग्रीन हिल्स हैं, केरल की, कर्नाटक की, गोवा की जो हिल्स हैं उनको वेस्टर्न घाट कंसिडर किया गया है।
डेक्कन पेनिनसुला है, ये प्लेट्यू रीजन है जो कि सेंट्रल इंडिया में लाई करते हैं, जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश रीजन। गेंजेटिक प्लेन है, गेंजेटिक प्लेन जो गंगा जहाँ से होते हुए गुजरती है, ये गेंजेटिक प्लेन उन एरियाज को बोला गया है जहाँ पे जो लैंड है वो बहुत फर्टाइल है, खादर और बांगर की जो सोइल है वो उधर लाई करती है। तो यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल का जो रीजन है वो गेंजेटिक प्लेन में आता है, ये इस प्रोविंस में आता है। कोस्टल एरियाज है, फिर कोस्टल एरिया ऑब्वियस सी बात है समुद्र के आसपास के किनारे होंगे। तो ईस्ट और वेस्ट जो भी कोस्ट है वो कोस्टल एरियाज प्रोविंस में आता है, जैसे कि तमिलनाडु, उड़ीसा। फिर नॉर्थ ईस्ट जो है वो हिली जो इलाके हैं, नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन है, जैसे आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, ये सब नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंस में आता है। आइलैंड जो है जैसे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये सब आइलैंड जो प्रोविंस है उसमें आता है। तो ये टोटल इंडिया के हैं 10 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में है 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म्स। सो वी हैव पेल आर्कटिक रीजन, जैसे कि यूरोप, नॉर्दर्न एशिया, नॉर्थ अफ्रीका। इसके अलावा नेरार्कटिक रीजन जो है वो नॉर्थ अमेरिका का है। नियोट्रॉपिकल रीजन जैसे कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका। एफ्रोट्रॉपिकल रीजन जो है वो अफ्रीका का है। इंडो मलयान प्लेन जो कि साउथ और साउथ ईस्ट एशिया का है, इसमें इंडिया का पार्ट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि एशिया कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पे हो रही है। ऑस्ट्रेलेशियन जो बायोजियोग्राफिक रेल्म है, दैट इंक्लूड ऑस्ट्रेलिया एंड न्यू गिनिया। ओशियनिया ओशियनन जो है दैट इंक्लूड पैसिफिक आइलैंड। और एंटार्क्टिक जो है वो एंटार्क्टिका जो रीजन है वो एंटार्क्टिक बायोजियोग्राफिक लैब में आएगा। अगर मैं बात करूं इंडिया की, क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड के कौन से बायोजियोग्राफिक रीजन में से इंडिया किस एक तरीके से किस बायोजियोग्राफिक रेल्म में लाई करता है। तो जैसे हमने बताया वर्ल्ड में 8 बायोजियोग्राफिक रेल्म है या 8 बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस हैं। तो इंडिया निम्नलिखित में से कौन से बायोजियोग्राफिक रेल्म में लाई करता है। तो अभी जैसे हमने इंडो मलयान जो बायोजियोग्राफिक प्रोविंस बताया था, तो इंडो मलयान जो बायोजियोग्राफिक प्रोविंस है उसमें इंडिया लाई करता है। सो साउथ और साउथ ईस्ट एशिया जो भी पार्ट था, तो एशिया कॉन्टिनेंट में ही इंडिया लाई करता है, तो ऑब्वियस सी बात है इंडियो मलयान जो बायोजियोग्राफिक रेल्म है उसमें इंडिया लाई करता है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, इंडिया इज समथिंग रिलेटेड टू इंडो, तो इंडो से रिलेटेड है इंडियन। तो इंडिया जो है वो इंडो मलयान जो बायोजियोग्राफिक रेल्म है उसमें लाई करता है। क्वेश्चन अगर आता है तो इसको आप राइट टिक करके आएंगे। अभी के लिए इतना ही। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ इंडिया या बायोजियोग्राफिक प्रोविंसेस ऑफ वर्ल्ड, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू केटर दैट। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अभी एचपीएससी की डेट्स भी रिलीज होने वाली हैं, कुछ ही टाइम में रिलीज हो जाएंगी। फिर थोड़ा सा नर्वसनेस होती है, जल्दबाजी होती है, तो चीज़ें रिवाइज करने का हमारे पास उतना टाइम होता नहीं है और फोकस नहीं बन पाता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी जो भी पढ़ाया जाता है अभी आप उसको रिवाइज करते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंसली। बाय बाय।